बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम पिछली वीडियो में कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे थे लेकिन वीडियो ब्रेक हो गई थी, तो दोबारा कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं। मैंने ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें दो कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट टेंसर को जो है वो इक्वल करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है कि हमारे पास हमारा जो टेंसर है उसका रैंक अगर मिसाल के तौर पर 4 है तो हम उस 4 से उसको 2 पर मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, एक बात क्लियर कर दूं कि जितना टेंसर का रैंक होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करने से जो टेंसर का रैंक है वो 2 दर्जा नीचे आ जाता है। यानी कि अगर पहले जो टेंसर का रैंक है वो 6 है तो कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद उसका रैंक जो है वो 4 हो जाता है। तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4 है रैंक, दो कॉन्ट्रावेरिएंट है, दो कोवेरिएंट आंसर है, रैंक 4 है, तो इसको अब हम मिनिमाइज़ करेंगे तो ये इसका रैंक 2 हो जाएगा। अच्छा, वो किस तरह हमने मिनिमाइज़ किया है वो मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा कि हम एक कॉन्ट्रावेरिएंट को और एक कोवेरिएंट को इक्वल करेंगे, तो हमने क्यू एस को इक्वल किया तो यहाँ से एन और डी को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब मैं ये कह रहा था कि इसको हम दोबारा लिखते हैं, चेक कीजिएगा। बस हमने ये करना है कि जहाँ पर क्यू है वहाँ पर हमने क्या कर दे, जहाँ पर एस है वहाँ पर क्यू कर देंगे, और जहाँ पर हमारे पास डी है वहाँ पर भी हम एन कर देंगे, क्योंकि क्यू एस की इक्वल है और एन डी के इक्वल। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारे पास बिल्कुल जो ऊपर लिखा हुआ है वही मैंने सेम नीचे लिखा है, बस क्यू की जगह पर एस की जगह पर क्यू कर दिया और डी की जगह पर एन कर दिया। तो यहाँ पर आप नोट करें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बाकी क्या बचा देखिए, ए बार पी क्यू आर क्यू, दिस इज़ इक्वल टू डेल एक्स बार पी डेल एक्स एम एक्स सी और एक्स बार आर, और यहाँ पर ए एम एन सी एन। ठीक है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के ऊपर गौर किया जाए तो ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि पी में कॉन्ट्रावेरिएंट है, ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास ये सी है, यहाँ पर ये वाला सी, ओके जी, और उसके बाद हमारे पास आर है और एम है। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, इस पी आर को अगर आप देखें, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो असल में ये यही चीज़ लिखी हुई है, ये आप नोट करें। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, हम इस 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी है, सिर्फ आप इस मिक्स्ड आंसर को दोबारा लिखिए। तो गौर कीजिएगा आप कि इसको हम, इसका रैंक 2 है, डेल एक्स बाय डेल एक्स, डेल एक्स बाय डेल एक्स, ठीक है जी। एक कॉन्ट्रावेरिएंट है, बार पी ऊपर आ गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एन एन को ख़त्म करते हैं, एम और सी है, ठीक है जी। अब देखें, एक्स बार पी, यहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट कौन है, एम है, ये आ गया, यहाँ पर कोवेरिएंट कौन है, आर है, ये आ गया, और ये सी आ गया। आप चेक कर लें क्या ये वही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सादा लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जब दो मिक्स्ड आंसर में दो सेम आ जाते हैं हमारे पास तो वो एक दूसरे को किल कर देते हैं। यहाँ पर एन और एन सेम था, किल हो गया, यहाँ पर क्यू और क्यू सेम था तो किल हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ये बच गया। अब आप चेक कर लें, असल में ये टेंसर क्या था, 4 रैंक का था, लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की तो ये किस में चेंज हो गया, 2 रैंक टेंसर में चेंज हो गया। तो मैं लिखना ये चाहता हूँ, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ईच टाइम जब भी कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की जाएगी तो रैंक 2 डिग्री मिनिमाइज़ हो जाएगा, 2 दर्जा कम हो जाएगा। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन रैंक इज़ रिड्यूस्ड बाय 2 ईच टाइम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थी, कॉन्ट्रैक्शन थी। तो इसका मतलब ये है, मैं अब ये देखिएगा, अब मैं ये लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एम एन सी एन, तो ये 4 रैंक का टेंसर नहीं है,
ये 2 रैंक का ही टेंसर है। क्यों बोला? क्योंकि ये मिक्स टेंसर है, इसमें 2 कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट इन्वॉल्व हो गए हैं सेम, तो ये असल में एम और सी ही है। ठीक है, ओके जी। अब हम आ जाते हैं आउटर प्रोडक्ट के ऊपर कि आउटर प्रोडक्ट क्या होती है किसी भी टेंसर की। ओके जी, आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर एक्चुअली। ओके, पहले हम थोड़ी सी इसकी जो है थ्योरी देख लेते हैं, डेफिनेशन टाइप। एक मिनट से द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज़ ए टेंसर। सारी बात है, 2 टेंसर की प्रोडक्ट एक टेंसर ही हो गई। इज़ ए टेंसर हुज रैंक, वो जो नया टेंसर आएगा उसका रैंक क्या होगा? वो होगा इज़ द सम ऑफ रैंक ऑफ गिवन